सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे परागण, पर परागण और स्वपरागण पर, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए हम लोग इनको पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परागण अर्थात पॉलिनेशन, स्वपरागण अर्थात ऑटोगेमी, पर परागण अर्थात एरोगेमी। तो यहाँ से इंग्लिश शब्द भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो सीधा इंग्लिश टर्म रख के ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले बात करते हैं परागण पर। किस पर बात करते हैं? परागण पर। परागण क्या है ना। आपसे कोई पूछता है कि परागण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? पराग कोश से, पराग कोश से पराग कणों का, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। जो पराग कोश होता है उसमें जो पराग कण होते हैं उनका वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है ना। जैसे मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। जैसे एक ये आपका पुष्पराग है ना, ये आपका पुष्प है, यहां पर ये आपका पराग कोश है और ये आपका वर्तिकाग्र है ना। तो यहां से पराग कणों का ये क्या है आपका? वर्तिकाग्र। और ये क्या है आपका? परागकोश। और ये क्या है आपका? पराग। ठीक है, तो वही परिभाषा है ना, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। यहां से आपकी परागण की प्रक्रिया क्लियर हो गई होगी। अब क्या होता है, दूसरा हेडिंग यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? स्वपरागण यानी ऑटोगेमी, पर परागण एरोगेमी। दो हेडिंग ये है। आओ हम पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। याद रखिए परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है ना। परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है ना। स्वपरागण और परपरागण। एक कौन हो गया आपका? स्वपरागण। दूसरा कौन हो गया? परपरागण, है ना। अब हम एक एक करके दोनों को क्लियर कर लेते हैं कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। चलिए पहले मैं इमेज बना लेता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे एक ये पुष्पराग आपका, ठीक है ना। ये पुष्पराग, ये पराग पुष्पराग, ये वर्तिकाग्र, ठीक है ना। दूसरी बात सुनो बहुत ध्यान से, है ना। यहां पर ये पराग कोश रहा, वर्तिकाग्र रहा, ठीक है। दूसरी इमेज और क्लियर कर देते हैं यहां पे। ये इस प्रकार ये है ना। ये आपका परागकोश रहा और ये आपकी वर्तिका। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां पर हम बात करेंगे स्वपरागण की, और यहां पर हम बात करेंगे
पर परागण। किसकी बात करेंगे? पर परागण, है ना। ये अंतर दिखेगा आपको अच्छे से। अब क्या होता है, स्वपरागण क्या है, देखना बहुत ध्यान से। ये क्या है? परागकोश। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? परागकोश। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये एक पौधा है। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हो, है ना। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हो, है ना। ये पुष्प है, इसके परागकोश के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए, है ना। मेरी बात सुनना। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। या फिर किसी एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाना, ये भी स्वपरागण ही कहलाता है। आप कहोगे सर कैसे? समझो, पहली बात क्या होती है, मैं स्वपरागण बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प है ना, ये है ना, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही स्वपरागण जाना, यहां तरफ को पर जाना। या दूसरी बात आप ऐसे लिख सकते हो कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है, ये नहीं भूलना। दोनों परिभाषा क्लियर हुई, है ना। क्या? एक ही पुष्प, ये देखो एक पुष्प है के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, देखो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, ये भी स्वपरागण है। या फिर एक पुष्प के परागकोश से, चलो मैं ले लेता हूं एक पुष्प, इसके परागकोश से परागकणों का, ये परागकणों का उसी पौधे, देखो पौधा तो जो तुम्हारा है ये देख सकते हो, पौधा तुम्हारा एक ही है ना, तो वही लिखा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, ये देखो दूसरा पुष्प आया, के वर्तिकाग्र पर जाना स्वपरागण कहलाता है। देखिए, है ना, तो ये भी स्वपरागण है और ये भी स्वपरागण है। अर्थात यहाँ पर जो परागण हो रहा है वो जीनी संरचना में समान है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पादप जो है वो चेंज नहीं किया गया, प्लांट चेंज नहीं किया गया। ये किसकी परिभाषा हो गई आपकी? स्वपरागण की। अब बात करते हैं पर परागण क्या है ना। आइए पर परागण को समझ लेते हैं, क्या होता है। एक पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प
के वर्तिकाग्र पर जाना परपरागण कहलाता है। परपरागण कहलाता है। क्या मैंने बोला, जैसे देखो, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का, ये जैसे एक पुष्प हो गया, इसके चलो जैसे ये एक पुष्प हो गया आपका, इसके परागकोश से परागकणों का, ये देखो परागकण, ठीक है, परागकणों का उसी जाति के, जाति नहीं अलग होनी चाहिए। जाति का मतलब है यदि आप दो पुष्प की बात करो, दोनों गुलाब के पुष्प होने चाहिए, या फिर दोनों गेंदा के पुष्प होने चाहिए, या फिर दोनों चमेली के पुष्प होने चाहिए। ऐसा नहीं करना गुलाब और चमेली अलग अलग करो, जाति सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी जाति के किसी दूसरे पादप पे, याद रखना, तो मैंने दूसरा पादप, देखो मैंने पादप से नहीं कर दिया है, पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र, ये देखो इसकी वर्तिकाग्र ये है ना, वर्तिकाग्र पर, ये देखो ये वर्तिकाग्र पर जाना ही परपरागण है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको तीनों हेडिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी, है ना। परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है ना। और ये परागण के दोनों प्रकार हैं, है ना। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक हो गया ऑटोगैमी और दूसरा हो गया एलोगैमी, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्लास में आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।